हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पैदल यात्रा। पैदल यात्रा? हाँ, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे और 4 धाम जाएंगे। 15-20 अब थोड़ा सा इनका संसाधन दिखा दें कि ये पैदल यात्रा कैसे करते हैं। अच्छा, आपने जूता भी नहीं पहना है, चप्पल पहन के निकले आप? हाँ, जूते में मतलब गड़ने लगता है तो बहुत ज़्यादा दर्द देने लगता है जूते में। कितना दिन पहले निकले आप? 75 दिन हो गए। 75 दिन? हाँ। तो क्या उन्हें पता है क्या 75 दिन हो गया है जब आप निकल रहे थे? तो घर में क्या बताया आपने? घर में ये बताया कि हमने यात्रा करने से पहले हमने पहले भी यात्रा की है माता वैष्णो देवी की। वो 1500 किलोमीटर की। तो वहाँ गए थे, जब वहाँ भी घर वालों ने रोका था बहुत ज़्यादा, तो फिर अपनी जीत के कारण मैं निकल गया था। फिर यात्रा पूरी कर ली थी। मैंने कहा वो आप तो कह रहे थे कि नहीं कर पाओगे, मैंने तो कर ली। फिर भारत इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि कई लोग साल साल हो जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते। आप पैदल निकल गए हैं। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा है ये। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा? अभी 1500 किलोमीटर की करके आया हूँ माता वैष्णो देवी की। अब हमें ये बताइए कि कितना दिन लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, आपको क्या अनुमान? 1 साल। 1 साल? मतलब 1 साल पूरा लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया नेटवर्क। अक्सर आप देखे होंगे कि कई ऐसे यात्री होते हैं जो बड़ा दुर्गम यात्रा में निकलते हैं। कई यात्रा की कहानी है और कई यात्री ऐसे हुए हैं जिसने एक अनोखा अंदाज पूरे देश में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यात्री जब आपके जहन में आता है तो भारत को आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं। हज़ारों किलोमीटर तक पैदल चलकर कोई यात्री अपने उस यात्रा को छूने का प्रयास करता है जिसको लेकर के पूरी दुनिया आज जा रही है। चाहे बात अध्यात्म की हो, चाहे अलग अलग तरीके से, अलग अलग नज़रिए से चीज़ों को देखें। चलिए, बहुत ज़्यादा भूमिका नहीं देते हुए आपको एक शख्स से मिला रहे हैं। दरअसल हमारे ऑफिस के ठीक सामने अभी NH 114A से एक युवा साथी हैं, जा रहे थे। अचानक इन्हें देख के हमें लगा कि इनके पीछे झंडा लगा हुआ है, तो आखिर ये क्यों है? पीछे इनका बैनर लगा हुआ है तो क्यों है? तो कौतूहल हुई, अंदर से इच्छा हुई कि इनसे थोड़ा सा मिला जाए, बातचीत की जाए। इनसे मिल के थोड़ा सा दिलचस्प लगा। ये व्यक्ति भी बड़े दिलचस्प लगे, युवा भी दिलचस्प लगे, तो हमें लगा कि आप लोग भी कम से कम इनसे जुड़िए। तो सबसे पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील वर्मा। सुनील वर्मा? हाँ। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश, जिला महोबा। महोबा से हैं? हाँ। तो ये कहाँ निकल गए आप इस तरह से? हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पैदल यात्रा। पैदल यात्रा? हाँ। मतलब 12 ज्योतिर्लिंग जाएंगे और 4 धाम जाएंगे? 4 धाम। दर्शकों को बताएं कि 12 ज्योतिर्लिंग की जो महत्व है उसको आप बखूबी समझते होंगे, 4 धाम की यात्रा भी उसको भी बखूबी समझते होंगे। यानी ये पैदल निकले हैं यात्रा। सबसे कठिन यात्रा होती है अपने भारत में, सबसे कठिन यात्रा होती है 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम। तो कठिन यात्रा पैदल। कितना दिन पहले निकले आप? 75 दिन हो गए। 75 दिन? हाँ, 75वां दिन है आज। आज 75वां दिन है? हाँ। तो कितना ज्योतिर्लिंग कर लिया आपने? अभी 1 ज्योतिर्लिंग किया है, काशी विश्वनाथ। तो काशी विश्वनाथ से फिर अभी आप देवघर जा रहे हैं? हाँ। देवघर में बाबा बैजनाथ धाम। हाँ। तो 75 दिन हो गए आज? हाँ, पूरे आज 75 दिन हो गए घर से निकले। तो घर से 75 दिन से बाहर हैं आप। आप करते क्या हैं अभी तक? तो अभी यात्रा ही कर रहे हैं अभी। नहीं, पढ़ाई उड़ाई कहाँ तक? पढ़ाई 12 तक की है। 12 तक की है? हाँ। आपकी उम्र कितनी हुई? 20 साल। 20 साल? पिताजी वगैरह क्या करते हैं? पिताजी किसानी करते हैं। तो घर में पता है कि आप पैदल यात्रा पे जा रहे हैं? हाँ। कितने भाई हैं आप लोग? 2 भाई। आप बड़े हैं? मैं छोटा हूँ। बड़े भाई क्या करते हैं? बड़े भाई दिल्ली में जॉब करते हैं। तो आप 2 भाई हैं, कितने बहन हैं आप लोग? 2 बहनें हैं। 2 बहनें। तो घर में आप लोगों का पता है, किसान है आपके पिताजी, तो क्या उन्हें पता है कि 75 दिन हो गया है जब आप निकल रहे थे? तो घर में क्या बताया आपने? घर में ये बताया कि हमने यात्रा करने से पहले हमने पहले भी यात्रा की है माता वैष्णो देवी की। वो 1500 किलोमीटर की। तो वहाँ गए थे, जब वहाँ भी घर वालों ने रोका था बहुत ज़्यादा, तो फिर अपनी जीत के कारण मैं निकल गया था। फिर यात्रा पूरी कर ली थी। मैंने कहा वो आप तो कह रहे थे कि नहीं कर पाओगे, मैंने तो कर ली फिर। अच्छा। और फिर ऐसा ही इस बार है। तो मतलब इस बार आपने कहा कि भाई आप समझ रहे हैं 4 धाम का मतलब पूरा देश होता है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब पूरा भारत। भारत इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि कई लोग साल साल हो जाते हैं, ट्रेनों से जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग नहीं कर पाते। आप पैदल निकल गए हैं। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा है ये। 15,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा? अभी 1500 किलोमीटर की करके आया हूँ माता वैष्णो देवी की। अच्छा, नहीं तो ठीक बात है। ये यात्रा 15,000 किलोमीटर की है। तो घर वालों ने क्या कहा फिर आपको? जाओ इस बार? हाँ, इस बार जाओ, इस बार तुम कर सकते हो। अच्छा। तो ये ज़्यादातर देख रहे हैं आजकल क्या है ना कि सोशल मीडिया का ज़माना है। कई लोग ब्लॉगिंग करने के लिए, रील्स बनाने के लिए पैदल यात्रा पे निकल जाते हैं कि हम हिट हो जाएंगे, पॉपुलर हो जाएंगे। आप क्यों यात्रा कर रहे हैं? आपकी क्या मानसिकता है? क्यों आप सोचे कि भाई ये यात्रा करनी चाहिए?
हमारा ये है कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम हिंदुओं को करना ही चाहिए एक बार। चाहे वो ट्रेन से करे, चाहे वो किसी कारण करे, लेकिन करना ही चाहिए। और मेरा मकसद है कि मैं पैदल ही करूँगा। आपने पैदल, लेकिन ये यात्रा करनी चाहिए ये था, या फिर ऐसा कुछ आपका इच्छा है कि नहीं अगर ये यात्रा कर लें तो भगवान से कुछ चाहिए? नहीं, अच्छा करेंगे तो फिर भगवान तो फल देगा ही। भगवान से भी कुछ बहुत कुछ चाहिए। क्या चाहिए भगवान से? बहुत कुछ चाहिए। मतलब क्या, कुछ कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या? अरे नहीं, गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं। तो फिर क्यों चाहिए, क्या चाहिए आपको? घर में खुशी बनी रहे बढ़िया से, और बस। हाँ। तो अभी आप 12th तक पढ़ाई की? हाँ, 12th तक। अब इस यात्रा में निकल गए? हाँ। क्या नाम बताया आपने? सुनील वर्मा। सुनील वर्मा जी हैं, उत्तर प्रदेश से हैं। 1500, अभी कितना किलोमीटर कर ली यात्रा लगभग? अभी तक 2500। 2500। अब सोचिए कि 2500 किलोमीटर यात्रा, यानी आज से 75 दिन पहले ये निकले थे घर से। और उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है काशी विश्वनाथ, वहाँ उन्होंने दर्शन किया है। और दूसरा ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम का ये दर्शन करेंगे। अभी देवघर से ठीक ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है। कुछ ही देर में, यानी कल तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे। हाँ, अभी ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश जिला महोबा का पहला बंदा हूँ। अच्छा, महोबा का पहला बंदा है। हाँ, पहले पैदल यात्रा, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की। तो ये बताइए कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा रूट किधर है, कैसे जाना? मैप से जाते हैं या फिर कैसे जाते हैं? हाँ, मैप से जाते हैं। मैप सही बता। ऐसे तो पता चलेगा, अगर मान लीजिए आप काशी विश्वनाथ से आए तो आपका नज़दीक बाबा बैजनाथ धाम था, इसके बाद कौन सा ज्योतिर्लिंग नज़दीक पड़ेगा या कैसे पड़ेगा, उसको कैसे देखते हैं आप? मैप के द्वारा देख लेते हैं। अब जैसे इस ज्योतिर्लिंग हम आए, बाबा देवघर, ठीक है। उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? उसके बाद सीधे जाएंगे कोलकाता। पहले ही से हमारा प्लान। कोलकाता में तो कोई ज्योतिर्लिंग नहीं है। हाँ, तो वहाँ पर काली माँ, दक्षिणेश्वर काली, वहाँ से जाऊँगा सीधा उड़ीसा। पहले से मैप मेरे दिमाग में है, तो फिर कैसे नहीं पहुँच पाऊंगा। उड़ीसा पैदल ही जाएंगे आप? हाँ, पैदल। सब तो पैदल ही आपका। तो क्या क्या इतना भारी भरकम? उड़ीसा के बाद रामेश्वरम। उड़ीसा के बाद रामेश्वरम पैदल? रामेश्वरम बहुत दूर है यहाँ से लगभग सबसे अंतिम बॉर्डर है। हाँ। रामेश्वरम हम लोग गए हैं। दरअसल रामेश्वरम जाएंगे आप, उसके बाद ठीक है 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 रामेश्वरम अपने आप में 4 धाम में एक धाम रामेश्वरम भी कहा जाता है। 15-20 किलो का बैग हुआ। हाँ, कितना भारी? कितना बैग भारी है? 15-20 अब चलिए थोड़ा सा इनका संसाधन दिखा दें कि ये पैदल यात्रा कैसे करते हैं। अच्छा, आपने जूता भी नहीं पहना है, चप्पल पहन के निकले आप? हाँ, जूते में मतलब गड़ नहीं लगता है, तो बहुत ज़्यादा दर्द नहीं लगता है जूते में। हाँ, इसलिए। तो ये पीछे थोड़ा सा घूम जाइए, ज़रा दिखाइए। देखिए, दर्शकों को दिखाएं आप लोगों को कि ये देखिए तिरंगा ये झंडा है हम लोगों का शान, भारत की शान तिरंगा। और ये क्या लिखे हैं? बिना पैसों के 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम पैदल यात्रा। बिना पैसों के, ठीक है, ये भी पूछ लेंगे। 15,000 किलोमीटर है ये। सुनील महोबा, अच्छा, सुनील महोबा ब्लॉग्स, ये इनका शायद सोशल मीडिया हैंडल है, जिसको अगर चाहें तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। इन्होंने इसमें हेल्प करने के लिए, मांगने के लिए ये QR कोड दिया है, इसके ज़रिए भी मदद किया जा सकता है। और ये सुनील जी जो हैं ये निकले हैं, ये आपने लिखा है कि भाई बिना पैसे का, ये इसका मतलब क्या है? इसका बिना पैसों का मतलब ये है कि घर से पैसे नहीं मिले, और घर पे मतलब घर पे कोई हेल्प करने वाला भी नहीं था। तो लोग बिना पैसों का लिखा है ना, उसमें थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं लोग। थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। हाँ, खाना पीना खिला देते हैं, क्योंकि यात्रा बहुत कठिन है भाई। कहने में आसान है कि भाई बहुत कठिन है। हाँ। क्या लगता है, आप मदद करेंगे इनको देख करके? बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप लोग मदद करना चाहेंगे इनको? जी हाँ, करूँगा। देखिए, इनको देख के ये लोग देख रहे हैं कि भाई ये यात्रा दुर्गम है, तो कैसे आप मदद करेंगे इनका? जी बिल्कुल, अभी करेंगे। अच्छा, मदद करने के लिए चलिए लोग भी तैयार हैं, यानी देख रहे हैं कि हम ये रिस्पॉन्स लेना चाह रहे थे कि मदद हो जाता है, तो मदद कर रहे हैं लोग। हाँ, कर रहे हैं। तो कितने किलो का है ये बताया? ये 15-20 किलो से कम नहीं होगा। क्या क्या है इसमें? इसमें कपड़े वगैरह हैं, और मतलब टेंट है। हाँ, तो 15 किलो होगा लगभग। तो कहाँ सो जाते हैं? दिन भर चलते हैं? कैसा चलते हैं? दिन भर चलते हैं या रात में चलते हैं? दिन भर चलते हैं। दिन भर। और रात में क्या करते हैं फिर? रात में सोते हैं? कहाँ सोते हैं? रात में ऐसे है कि जैसे जगह कभी जगह नहीं मिलती है, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हाँ, तो 8-9 भी बज जाते हैं, 10 भी बज जाते हैं कभी। मतलब दिन भर आप चलते रहते हैं, खाते हैं और फिर चलते रहते हैं? हाँ, जैसे धूप वूप लगी तो आधा पौन घंटे बैठ गए, बाकी चलते रहते हैं दिन भर। तो ये गजब की यात्रा है भाई साहब, आपको एकदम सैल्यूट है और नमस्कार है, बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़ी यात्रा आप कर रहे हैं, और शायद ये यात्रा आप समझ सकते हैं कि 15,000 किलोमीटर की यात्रा बहुत बड़ी यात्रा होती है। कई लोग, आप दर्शक में आप देखे होंगे कि सुल्तानगंज से जल लेकर के तकरीबन 110 किलोमीटर की यात्रा अगर आप करेंगे बाबा बैजनाथ धाम तक, तो आपके पसीने छूट जाते हैं, आपकी हालत ख़राब हो जाती है। महज 110 किलोमीटर में वहाँ आप 15,000 किलोमीटर की यात्रा
ये कल्पना भी अगर आप करेंगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा। अच्छा ये बता दीजिए, एक सवाल है मेरा अंतिम, आपने बताया 75 दिन हो गए आपके निकले हुए, अब हमें ये बताइए कि कितना दिन लगेगा पूरा कंप्लीट होने में, आपका क्या अनुमान है? 1 साल। 1 साल, मतलब 1 साल पूरा लगेगा पूरा? हाँ पूरा लग जाएगा, ज़्यादा भी लग सकता है। मतलब 1 साल ये घर से बाहर रहेंगे, यात्रा करेंगे, और इस यात्रा में आप समझिए ये भारत में ही संभव हो सकता है। पूरी दुनिया में भारत ही ऐसा देश है जहाँ से पूरी दुनिया के लोग सीखने आते हैं कि शांति कैसे प्राप्त किया जाए, अध्यात्म को समझिए, कई चीज़ें हैं। इसको अगर हम कहें तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सुनील भाई साहब मिले हैं, उत्तर प्रदेश के दिलचस्प व्यक्ति हैं। 20 साल का एक युवा है जो अपनी सोच के साथ निकला है और कुछ शायद कहना चाह रहे हैं। अभी तक चप्पल पहने हम, चप्पल हमारी 5 जोड़ी घिस गई हैं चलते चलते ऐसे ही। अच्छा, 5 जोड़ी चप्पल भी घिस गई आपकी? हाँ 75 दिन में। 75 दिन? 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती कोई चप्पल। अच्छा, कितनी भी महंगी ले लें, कितनी कोई भी दिला दे, 15 दिन से ज़्यादा नहीं चलती। चलिए ठीक बात है, कोई बढ़िया कंपनी वाले चप्पल वाले जो बना रहे हैं तो सुनील भाई से संपर्क करें। अच्छा, कोई लोग ऐसा है जो सोशल मीडिया दे करके आपको मदद करना चाहें, वो कैसे मदद कर सकते हैं आप? हाँ कर सकते हैं, हमारा नंबर बता दें अपना। हाँ बता दो अपना नंबर। मेरा नंबर है 9569470072। इस पर फ़ोन पे कर सकते हैं, मेरे को मदद कर सकते हैं आप, इसमें कोई अच्छा, दिक्कत कोई नहीं। ऐसा है, चूंकि मेरे दर्शक कई जगह से जुड़े हुए हैं, अगर उनको लगे आप कोई, अगर चूंकि आप देवघर जा रहे हैं, हाँ। इसके बाद आप उड़ीसा जाएंगे या फिर रामेश्वरम जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, हाँ। कई लोग जुड़े हुए हैं, केदारनाथ के भी कई साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो अगर आपको लगे कि नहीं आप आने वाले हैं तो आपके लिए मदद करें, तो कौन से फ़ोन नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? हाँ इसी वाले पे जो बताया मैंने, एक बार और रिपीट कर दीजिए। 9569470072। ठीक बात है, अगर आपको लगे कि सुनील भाई का मदद किया जाना चाहिए तो आप इसी नंबर पे, जो ये नंबर ये बता गए, उस पर मदद कर दीजिएगा। इनकी यात्रा आप समझ लीजिए बस 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की है, बहुत दुर्लभ यात्रा है भाई साहब। लगा कि ये खबर जरूरी है इसलिए आप लोगों के बीच लेकर आए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। देखते रहिए समाधान इंडिया नेटवर्क। शुक्रिया।